नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के एक फीचर के बारे में जिसके द्वारा हम मल्टीपल टास्क को कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। आपको हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जो कि हमने बनाया था सब टोटल फॉर्मूला के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि सब टोटल एक ही फॉर्मूला के द्वारा हम एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स और मिन और भी फार्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही पेस्ट स्पेशल है, इसमें भी मल्टीपल टास्क को हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो स्पेशल पेस्ट की जो विंडो है वो आती कैसे है, मतलब उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टेबल में Q1 का इंसेंटिव डेटा है एम्प्लॉय वाइज और उसका टोटल है। यहाँ पर हम 9216 को कॉपी कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला तरीका है इसका शॉर्टकट की Alt ES प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ और जो 9216 है वो हमारा कॉपी है। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा, तो ये विंडो आ जाएगी। फिर से हम 9216 को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, रिबन में होम में पेस्ट मिलेगा हमें और यहीं पर मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल नीचे, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसा कि ये बॉक्स में अपीयर हो रहा है, इसमें पेस्ट के ऑप्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, स्किप ब्लैंक्स है, ट्रांसपोज है और पेस्ट लिंक है। हम जानने वाले हैं इन सभी ऑप्शंस को विद प्रैक्टिकल। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमने सारा टेबल कॉपी किया है और इसके बाद हम यहाँ पर आकर इसको Alt ES करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑल। ऑल पर यदि हम क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑलरेडी है, ओके कर देंगे तो ये जो टेबल है इट इज पेस्ट हो गई है। मतलब इसमें जो भी हमने कॉपी किया है वो सब पेस्ट हो जाएगा, फिर चाहे नंबर हो, फॉर्मेट्स हो, वैल्यू हो, फार्मूला। अब जैसे देखिए यहाँ पर नंबर्स भी आ गया है, फॉर्मेट्स भी आ गए हैं, वैल्यू भी है और यहाँ पर इस कॉलम में जो फॉर्मूला था वो भी यहाँ पर एज इट इज पेस्ट हो गया है। दूसरा इसमें आता है फॉर्मूलास। इसके द्वारा हम फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला वाला कॉलम है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर आकर हम इसको Alt ES करेंगे तो यहाँ पर हमें फार्मूलाज मिल जाएगा। या तो हम यहाँ पर इसको टिक करके ओके कर दें या फिर F प्रेस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा और ओके कर दें तो ये देखिए जो फार्मूला है वो यहाँ पर आ गया है। जो केवल फार्मूला है वही पेस्ट हुए हैं यहाँ पर। इसमें तीसरा आता है वैल्यू। इसके द्वारा हम केवल वैल्यू को ही पेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे हमने वैल्यू के साथ साथ फॉर्मेट और फार्मूला को ही कॉपी क्यों ना किया हो। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट को भी कॉपी किया है, वैल्यू को भी कॉपी किया है और फार्मूला को भी कॉपी किया है। यहाँ पर हम आकर इसको Alt ES V करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए इसमें यहाँ पर केवल वैल्यू को ही पेस्ट किया है। फॉर्मेट्स, इसके द्वारा केवल फॉर्मेट्स ही पेस्ट होगा। यहाँ पर हम यदि पूरी टेबल को कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर हम इसको Alt ES करके यदि फॉर्मेट्स पर चले जाएं और ओके कर दें, ये देखिए इसमें केवल फॉर्मेट ही पेस्ट हुआ है। इसमें अगला आता है कमेंट्स एंड नोट्स। यदि डेटा में कोई कमेंट्स हो तो इसके द्वारा हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे डेटा में कोई कमेंट्स नहीं है तो हम कमेंट्स को एक बार ऐड करके देख लेते हैं। कमेंट्स ऐड करने के लिए जहाँ पर भी हमें कमेंट्स ऐड करना है वहाँ पर हम या तो राइट क्लिक करें तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा
कमेंट्स का, या फिर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें जाना होगा रिबन सीरीज में, रिव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें कमेंट्स का एक टैब मिल जाएगा, न्यू कमेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से हम कमेंट्स को कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं और कमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक कमेंट्स आ चुका है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ MB एक्सेल और एंटर कर देता हूँ। हमारा जो कमेंट्स है ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे और फिर Alt+ES करके कमेंट्स एंड नोट्स को टिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए जो कमेंट्स हो इस प्रकार से यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसमें अगला आता है वैलिडेशन। जैसे हमने अभी ऊपर कमेंट्स के लिए देखा, ठीक वैसे ही ये वैलिडेशन के लिए होता है। फिलहाल अभी हमारे डेटा में वैलिडेशन नहीं है तो हम एक बार वैलिडेशन अप्लाई कर लेते हैं। वैलिडेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा डेटा में फिर डेटा टूल्स में, तो हमें ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में हम टाइप कर रहे हैं यस एंड नो, इसको ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा वैलिडेशन है ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब इसको कॉपी करें और फिर यहाँ पर इसको हम पेस्ट करके देख लेते हैं और वैलिडेशन पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो ये देखिए जो वैलिडेशन यहाँ पर था वही वैलिडेशन यहाँ पर एज इट इज आ चुका है। इसमें अगला है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। इसके द्वारा डेटा में जो भी थीम हो वो सब हम पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सारा डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इसको पहले Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटैलिक और Ctrl+U से अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर इसको हम कॉपी करके यहाँ पर आकर ऑल यूजिंग सोर्स थीम करें तो एज इट इज यहाँ पर जो थीम है वो सारी आ चुकी है। इसमें अगला है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। इसका मतलब ये है इसके द्वारा सब कुछ पेस्ट हो जाएगा लेकिन बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम पूरा टेबल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको Alt+ES करके ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर करके ओके करें तो ये देखिए डेटा सारा आ गया है लेकिन बॉर्डर नहीं आया है। इसमें अगला है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसके द्वारा हम फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट्स दोनों को एक साथ पेस्ट कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, डेट हुआ या और कोई फॉर्मेट हुआ। यहाँ पर Q1 टोटल का जो फॉर्मेट है इसको हम कॉपी करते हैं और इसमें फॉर्मूला भी है। इसको कॉपी करके हम यहाँ पर फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स पर टिक करके ओके करें तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट भी आया है और फॉर्मूला भी है। इसमें अगला है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसके द्वारा केवल वैल्यू और नंबर फॉर्मेट पेस्ट होगा लेकिन फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको Alt+ES करके वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स पर टिक करके इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू है और फॉर्मेट्स है, फॉर्मूला नहीं। ये हमने देखे अभी पेस्ट के सारे ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ नीचे ऑपरेशन में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। मान लीजिए हमें इस टेबल में जून का जो डेटा है उसमें हमें 1,000 रुपये और जोड़ना है तो या तो हम यहाँ पर इसको 1,000 यहाँ पर हम टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद फिर इसको सम करें
और फिर इसको कॉपी करें और इस डेटा को वहाँ पेस्ट करें। इन सब से बचने के लिए हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और Alt ES करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। जो 1000 है इनमें ऐड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरे ऑपरेशंस हैं जिसमें मल्टीप्लाई है, सब्सट्रैक्ट है और डिवाइड है, ये भी हम कर सकते हैं। इसमें अगला है स्किप ब्लैंक। जब हम किसी सेल या रेंज को कॉपी करते हैं तो उसमें कुछ सेल खाली हो और उसे पेस्ट करते समय स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसमें खाली सेल को पेस्ट नहीं करेगा। अगला है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को यदि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है रो का जो डेटा है उसको कॉलम में बदल देना। रो से मतलब है यहाँ पर मान लीजिए जो नेम, अप्रैल, मई, जून, Q1 ये है रो में, और इसको यदि हमें कॉलम में करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे और Alt ES करेंगे और ट्रांसपोज पर टिक करके ओके कर देंगे तो ये देखिए ये होता है ट्रांसपोज से। इसमें अगला आता है पेस्ट लिंक। यहाँ पर हम किसी सेल या रेंज को कॉपी करें और पेस्ट लिंक कर दें तो ये एक फॉर्मूला के रूप में इसे पेस्ट करता है जो कि ओरिजिनल सेल से जुड़ा होता है या लिंक होता है। यहाँ पर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम कॉपी कर रहे हैं इसको 4457 को और यहाँ पर आकर हम इसे Alt ES और पेस्ट लिंक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट ऐसे लिंक हो चुका है और जब भी यहाँ पर इसके मेन डेटा में चेंज होगा तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको 500 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों देखा हम पेस्ट स्पेशल के द्वारा कितने सारे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, वो भी विद इन सेकेंड। फिर चाहे वो फॉर्मूला पेस्ट करना हो, फॉर्मेट पेस्ट करना हो या डेटा ट्रांसपोज करना हो और भी बहुत कुछ। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए MB एक्सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।